हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। कोरोना आ गया है, इस चक्कर में अब स्कूलें बंद हो गई हैं। तो मैं जुगला केमिस्ट्री की लेक्चरर अभी सिद्धमुख चूरू में पोस्टेड हूँ। अपने जो राजस्थान बोर्ड में का जो सिलेबस है उसका क्लास 12th का मैं चैप्टर डाल रही हूँ, विलेन वाला सॉल्यूशंस, हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए भी जल्दी ही मैं वीडियो डालूँगी। तो जिन बच्चों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है वो अपने घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं और साथ साथ में अपने नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशंस में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से देखते हैं। तो इसमें विलेनों के प्रकार दिए हुए हैं। तो आज का मेरा टॉपिक सबसे पहला यही रहेगा, विलेनों का प्रकार। तो सबसे पहले विलेन किसे कहेंगे? विलेन क्या होता है कि विलेन बनाने के लिए हमें कम से कम 2 घटक बहुत ज़रूरी है। एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। तो विलेन देखो, विलेय प्लस विलायक। विलेय वह है जो कम मात्रा में उपस्थित घटक है और विलायक वह है जो अधिक मात्रा में उपस्थित घटक है। तो किसी भी विलेन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित घटक है वो हमेशा विलायक रहेगा और जो कम मात्रा में उपस्थित घटक है वो हमेशा विलेय रहेगा। तो ये अपने 9th क्लास की भी बात है। अब आगे देखिए, सबसे पहले 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक, कोई भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ है जो आपस में मिश्रण अच्छी तरह से पूरे में मिक्सचर हो जाए वो विलेन कहलाएगा। तो इसमें एक वर्ड आया, समांगी मिश्रण। क्या है समांगी मिश्रण का मतलब है कि जब हम दोनों घटकों को आपस में मिलाते हैं तो पूरे विलेन की सांद्रता एक जैसी रहनी चाहिए। इसका एक सामान्य उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हम नींबू पानी बना रहे हैं तो हमने 1 गिलास पानी लिया, उसमें हमने शुगर डाली, नमक डाला और साथ में हमने नींबू को निचोड़ के उसका रस डाल दिया। अब पूरे को हमने चम्मच से हिला लिया। अब पूरे विलेन में उसकी सांद्रता एक जैसी हो गई। जैसे आप नींबू पानी को पीते हो तो ऐसा थोड़ी लगता है आपको कहीं से मीठा आ रहा है कहीं से नमकीन। नो, उसका टेस्ट एकदम एक जैसा आ रहा है। इसका मतलब वो कैसे विलेन हो गया? समांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, इसी पे एक और वर्ड आता है, विषमांगी मिश्रण। उसका मतलब है कि पूरे विलेन की सांद्रता एक जैसी नहीं हो तो वो कैसा विलेन रहेगा? विषमांगी मिश्रण रहेगा। आप डियर वो जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे वीडियोस वगैरह देखेंगे उनको अच्छा लगेगा तो वो अपने छोटे छोटे नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि खुद बनाने से ही, अब जैसे मैं फोटो सेंड कर दूंगी लेकिन फोटो सेंड करके आप उसकी कॉपी करोगे उससे आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। उससे ज़्यादा फायदा ये रहेगा कि सबसे पहले यही क्वेश्चन हो गया यही कि विलेन किसे कहते हैं, तो विलेन लगा के उसके आगे उसकी डेफिनेशन लिख दो। तो अपने अपने नोट्स बनाना और मुझे कमेंट्स करना। आगे देखो, समांगी मिश्रण विलेन के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। ये बात मैंने आपको समझा दी। 2 पदार्थों से मिलकर बने विलेन को द्विअंगी, जब 2 ही घटक ले रहे हैं या 2 ही हम पदार्थ ले रहे हैं तो उसे हम द्विअंगी विलेन कहेंगे। 3 पदार्थ से मिलकर बने विलेन को हम त्रिअंगी विलेन कहेंगे। सामान्यतः समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं और जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। इंग्लिश में विलेय को सोल्यूट कहते हैं, विलाय को सोलवेंट कहते हैं। तो विलेन क्या हो गया? विलेय प्लस विलाय का मिश्रण। विलेन के गुण, विलेन में एक ही प्रावस्था होती है अतः यह एकल प्रावस्था तंत्र है। प्रावस्था का मतलब कोई भी जब पदार्थ होता है उसकी 3 प्रावस्थाएं होती है। वैसे तो 4 दे रखे हैं लेकिन नॉर्मली हम 3 ही पढ़ते हैं, गैसीय प्रावस्था, द्रव प्रावस्था और ठोस प्रावस्था। जब उसको आपस में मिक्सचर कर देते हैं तो उसकी एक ही प्रावस्था हो जाती है। विलेन में विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। विलेन के घटकों विलेय एवं विलायक को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि जैसे ही हमने विलेय और विलायक को मिश्रित कर दिया तो अब जो भी घटक हमने मिला दिए उनको अब हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। उनके पृथक्करण की विधियां अलग हैं। वो विधियां हम 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, जैसे प्रभाज्य वगैरह, क्रिस्टलीकरण, कई विधियां हैं। आगे देखिए,
विलेन के गुणधर्म इनके घटकों की गुणधर्म होते हैं। इसका मतलब विलेन किसका गुणधर्म शो कर रहा है, जैसे हमने उसमें घटक काम में लिए उन्हीं का तो गुणधर्म शो करेगा। अर्थात घटक जब विलेन बनाते हैं तो वे अपने गुणधर्म को नहीं खोते। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने पानी में चीनी को मिलाया तो चीनी के अंदर मिठास है, क्या चीनी पानी में घुलते ही अपना मीठापन कम कर देती है? नहीं करती। इसका मतलब जैसे ही हमने जिन घटकों को मिलाकर विलेन बनाया गया है उन घटकों की गुणधर्म उस विलेन में मौजूद रहेंगे। अगला टॉपिक है अपना विलेनों के प्रकार। तो सबसे पहले विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर हमने 3 तरह के विलेन देखते हैं। एक तो असंतृप्त विलेन, एक संतृप्त विलेन और एक अति संतृप्त विलेन। इसका मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बता देती हूँ। असंतृप्त विलेन क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जैसे हमने 1 कप पानी लिया, 1 कप पानी में हम नमक घोलते गए, मान लो उस 1 कप पानी में 3 चम्मच ही नमक घुल सकता है। 3 चम्मच से ना तो नमक ज्यादा घुलेगा और ना ही कम रहेगा। 3 चम्मच से नमक सारा उसके अंदर घुल गया। यदि तीसरी चम्मच से ज्यादा नमक उसमें डाला तो उसके कण वहां विलेन में नीचे बढ़ जाते हैं। यह विलेन संतृप्त विलेन कहलाएगा। और असंतृप्त विलेन का मतलब है कि यदि हमने उसमें 3 चम्मच नहीं डालकर उसमें 1 चम्मच डाली है तो वो विलेन असंतृप्त विलेन कहलाएगा। और अति संतृप्त विलेन कौन सा होगा कि यदि हमने उसमें 3 चम्मच से ज्यादा, मतलब 3 से कुछ भी मात्रा ज्यादा डाल दो, जैसे 4 चम्मच है, 3.5 चम्मच है, तो वो विलेन क्या हो जाएगा? अति संतृप्त विलेन। मतलब अब वो नमक उस पानी में घुलेगा नहीं और नीचे बढ़ जाएगा। ऐसा विलेन असंतृप्त विलेन कहलाता है। तो अब जो बुक में भाषा लिखी है उसको पढ़ लेते हैं। असंतृप्त विलेन, ऐसा विलेन जिसमें उसी ताप पर विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा में घोला जा सके तो वो असंतृप्त विलेन कहलाता है। KSP विलेयता गुणनफल है। KSP ग्रेटर देन A मतलब धनायन और B ऋणायन। जब किसी भी अपन विलेय पदार्थ को डालते तो अपने आयनों में टूटता है, एक धनायन और एक ऋणायन। तो इनकी जो आयनिक गुणनफल है उसका मान कम है विलेयता गुणनफल के मान से। अगला देखो संतृप्त विलेन, किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी एक निश्चित ताप पर, अपने केमिस्ट्री के अंदर ये वर्ड्स बहुत आते हैं, निश्चित ताप, निश्चित आयतन, निश्चित दाब। तो निश्चित ताप पर 100 ग्राम हमने विलायक कितना लिया है? 100 ग्राम विलायक में घुल सके विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इस प्रकार बने विलेन को हम संतृप्त विलेन कहलाते हैं। संतृप्त विलेन का मतलब हमने एक निश्चित ताप ले लिया और हमने 100 ग्राम विलायक लिया है। अब उसमें विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा उसमें पूरी तरीके से घुल सके वो उसकी विलेयता हो गई और इस विलेन को हम संतृप्त विलेन कहते हैं। जब पदार्थ की आयनीय सांद्रता का गुणनफल, आयनीय सांद्रता हम सांद्रता को हमेशा ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो जब पदार्थ की आयनीय सांद्रता का गुणनफल विलेयता गुणनफल के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो ये संतृप्त विलेन की कंडीशन है। अति संतृप्त विलेन, विलेन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलेन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो। इसका मतलब हमने एक निश्चित ताप लिया है और जैसे पहले लिया 100 ग्राम विलायक, ऐसे इसमें लिया है। पहले उसमें मान लो 30 ग्राम विलेय ही घुल रहा था और संतृप्त विलेन बना रहा था। अब यदि आप उसमें 30 ग्राम से अधिक पदार्थ डाल रहे हो तो वो अति संतृप्त विलेन कहलाएगा। अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो तो अति संतृप्त विलेन कहलाता है। और अति संतृप्त की स्थिति में विलेय का आयनिक गुणनफल उसके विलेयता गुणनफल से अधिक हो जाता है। तो ये ए की सांद्रता है, मतलब धनायन की सांद्रता है, ये ऋणायन की सांद्रता है और इन दोनों का आयनिक गुणनफल किससे ज्यादा हो जाता है? विलेयता गुणनफल से ज्यादा। अब देखिए दोस्तों
विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर, जब कोई भी पदार्थ होता है तो उसको भौतिक अवस्था के आधार पर हम अधिकतर 3 अवस्थाओं में बांटते हैं, गैस, द्रव और ठोस। तो देखिए, सबसे पहला गैस विलयन को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के विलयन बनते हैं। सबसे पहला विलयन है गैसीय विलयन। जब 2 या 2 से अधिक गैसें मिश्रित की जाती हैं तो गैसीय विलयन बनता है। इसका मतलब है हमने विलय और विलायक दोनों को ही गैस अवस्था में लिया। गैसीय मिश्रण समांग होता है। समांग का मतलब पूरी गैसेज आपस में एक दूसरे में अच्छी तरह से इंटरमिक्सिंग हो जाती है। गैसीय विलयन में विलय गैस, द्रव अथवा ठोस हो सकता है, परंतु विलायक क्या होती है? गैस से होती है। मतलब गैसीय विलयन की यह विशेषता है कि विलायक हमेशा गैस होगा और जो विलय है वो गैस, द्रव अथवा ठोस कुछ भी हो सकता है। द्रव्य विलयन उसको कहेंगे जिसमें विलायक हमेशा द्रव अवस्था में हो सकता है और विलय क्या हो सकता है? गैस, द्रव और ठोस। जब किसी गैस, द्रव अथवा ठोस को द्रव में घोला जाता है तो द्रव्य विलयन बनता है, अर्थात विलायक द्रव होता है और विलय गैस, द्रव अथवा ठोस हो सकता है। अगला है ठोस विलयन। जब कोई गैस, द्रव या ठोस पदार्थ परमाणुविक या आणविक आकार में दूसरे ठोस में अनियमित रूप से परिक्षिप्त होता है तो बनने वाला विलयन ठोस विलयन कहलाता है। अर्थात विलयन में विलायक तो ठोस होता ही है, जबकि विलय गैस, द्रव अथवा ठोस हो सकता है। अब इसके आगे का दोस्तों मैं ये वीडियो कल डालूंगी। आप अच्छा लगे तो पढ़ना और साथ साथ में अपने नोट्स वगैरह बनाने। जो भी 11th के बच्चे प्रमोट होकर 12th क्लास में हैं हिंदी मीडियम राजस्थान बोर्ड के, तो उनके लिए अच्छा लगे तो मेरा वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।